अस्सलाम वालेकुम सबको। ये बुक है मेट्रिक क्लास की सिंटेक्स बुक बोर्ड की। और ये न्यू बुक है जो कि आई है रिसेंटली। और इस पर जो है हम लोग वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, अगर हम इस बुक को देखें, इस बुक में 17 से लेके 30 चैप्टर्स जो हैं कंपाइल हैं। और इंशाल्लाह हम लोग वन बाय वन हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 17, यूनिट नंबर 17, सेट्स एंड फंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में 5 एक्सरसाइजेस हैं और हर एक्सरसाइज को हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो ये है यूनिट नंबर 17, सेट्स एंड फंक्शन। अच्छा, इस चैप्टर में अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। ठीक है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू रहते हैं, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स हमें पता है वो नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों के दोनों नंबर्स इसमें आ जाते हैं, मतलब इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जितने भी होते हैं वो सब के सब इंक्लूड होते हैं। अगर सेट ऑफ इवन नंबर्स की बात की जाए, सेट ऑफ इवन नंबर्स बेसिकली आपके पास अगेन वही नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जीरो भी आ जाता है, +-2 +-4 +-6। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे +-1 +-3 +-5। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि जिसके जस्ट टू ही फैक्टर्स होते हैं, मतलब एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद ही होता है, मतलब उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि ऐसे नंबर जो कि दूसरों के टेबल्स में नहीं आते, जो कि जस्ट अपने ही टेबल में आते हैं, मतलब अपने आप को ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 है वो अपने आप को ही डिवाइड करता है, 3 है वो अपने आप को ही डिवाइड करता है, 5 है वो अपने आप को ही डिवाइड करता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। तो इसीलिए इस तरह के नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात की जाए, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये पी और क्यू जो है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि इसमें जो डिनोमिनेटर है, मतलब नीचे वाला जो नंबर है ये क्यू, ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपली इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और अगेन पी और क्यू आपके पास क्या होते हैं? जेड ऑफ सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और उसमें भी सेम कंडीशन है कि क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर बेसिकली कलेक्शन होते हैं सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स में आपके पास रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेट्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें सेट्स की रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, सेट्स को बेसिकली हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? सिंपली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम बेसिकली थ्योरेटिकल फॉर्म भी कह सकते हैं, मतलब किसी भी सेट को हम वर्ड्स में डिफाइन कर दें। ठीक है, वो एग्जांपल्स जो हैं वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? सिंपली हम ऐसी फॉर्म जिसमें हम किसी भी सेट को नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, और मतलब सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, और उसमें हम नंबर्स जो हैं उस सेट के अंदर लिखते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली आपके पास ये भी, इसको भी हम सेट में ही लिखते हैं, लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास बेसिकली हम कहते हैं कि इसमें हम कंडीशंस वगैरह यूज़ करते हैं। बेसिकली जब हमारे पास सेट जो है वो बहुत बड़ा सेट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम कुछ कंडीशंस वगैरह अप्लाई करके हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, या मतलब हम इसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस, हम इसमें कोई वेरिएबल्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें हम वेरिएबल वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं इन तीनों की एक एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, ए सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 10। मतलब अब आपके पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का 5 और 10 के बीच में। तो अब आपको पता है कि ये एक वर्ड्स में डिफाइन किया गया है किसी सेट को, तो इससे हम कहेंगे कि सेट की क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है। ठीक है, कि मतलब किसी भी सेट को वर्ड्स में डिफाइन कर देना। अच्छा, अब उसके बाद जो है अगर हम देखें इसी सेट को अगर हम ऐसे लिखें
6 7 8 9। अब हमें पता है कि 5 और 10 के बीच में जो नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर्स में, वो 6 7 8 और 9 आता है। तो इट मीन्स कि आपके पास, आपने इस सेट को नंबर्स में डिफाइन कर दिया और कर्ली ब्रैकेट्स के साथ आपने इसको क्लोज कर दिया। तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है, और इसे हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास इस सेट को अगर हम देखें, हम वेरिएबल में रिप्रेजेंट करें, मतलब एक्स आपके पास जो है वो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक्स आपके पास ये नंबर्स हैं, और ये जो नंबर्स हैं वो आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। मतलब एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये साइन है बिलोंग्स टू की। अच्छा, इसे हम कहते हैं एंड। ठीक है। अब आपके पास जो है, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 5 और 10 के बीच में है। तो हम इस तरीके से उसको लिखेंगे कि हमारे पास जो भी नंबर्स हैं, अगेन मैंने कहा एक्स आपके पास इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो नंबर्स हैं वो 5 से तो बड़े हैं, अगर आप देखें 5 से बड़े हैं, और 10 से क्या है, छोटे हैं, लेस देन है 10। तो इट मीन्स कि अगर आप देखें 9 8 7, ये सारे 10 से लेस हैं। तो इस तरीके से देखें, एक सेट है जिसको हम, सेम सेट है जिसको हमने वर्ड्स में लिखा, इसी सेट को हमने सेट की फॉर्म में नंबर्स अरेंज करके लिख दिया, मतलब नंबर्स में लिख दिया, और इसी सेट को हमने कुछ कंडीशंस की फॉर्म में, मतलब वेरिएबल वगैरह की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपके पास तीन टाइप्स हैं, मतलब तीन फॉर्म्स ऑफ सेट्स हैं, कि मतलब हम सेट को इस इन तीन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है। अगेन आप देख सकते हैं कि किसी भी सेट को हम डिस्क्रिप्टिव में या सेट बिल्डर में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सेट बिल्डर में है, इसको हम टेबुलर या डिस्क्रिप्टिव में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेट्स की टाइप्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास जो पहला टाइप ऑफ सेट है वो है एम्प्टी सेट और नल सेट। अब एम्प्टी सेट और नल सेट आपके पास क्या होता है, सिंपली सेट हैविंग नो एलिमेंट इट्स कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट। ठीक है, मतलब ऐसा सेट जिसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम कहते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जैसे इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें कि सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 6। अब कोई भी इवन नंबर्स का सेट है जो कि 5 और 6 के बीच में आते हैं। अब 5 और 6 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि इवन नंबर हो। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास खाली सेट आंसर आ रहा है, मतलब कोई भी नंबर नहीं आ रहा। तो इट मीन्स कि आपके पास ये क्या है, खाली सेट है, नल सेट है। अच्छा, दूसरा सेट क्या है, ये आपको सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 1। अब आपके पास एक्स जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, और वो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से क्या है, छोटे हैं। तो अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद 2, और उसके बाद 3 एंड सो ऑन। तो मतलब 1 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो इट मीन्स कि आपके पास ये भी सेट क्या होगा, नल सेट। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ऐसे ऐसा सेट जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जो कि लिमिटेड होते हैं। ठीक है, जैसे 10 12 14 अप टू 50। मतलब आपके पास इस सेट में 10 से लेकर 50 तक एलिमेंट्स हैं, तो मतलब ये लिमिटेड एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए ये आपके पास क्या है, एक फाइनाइट सेट है। इसी तरीके से सेट बी को अगर हम देखें, सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखें, इस वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो लिमिटेड है, मतलब हमें पता है कि इस वर्ल्ड में कितने कंट्रीज हैं, अगेन आप गूगल कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर भी नंबर ऑफ कंट्रीज ऑब्वियसली एक फिक्स नंबर है। तो मतलब 250 230 220, या जितने भी आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि सेट ऑफ कंट्रीज जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में कितने हैं। तो ये भी आपके पास क्या है, एक फाइनाइट सेट है। अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करें, तो बेसिकली इनफाइनाइट सेट में आपके पास जो है अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है। तो उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे आपके पास 10 20 30 एंड आगे डॉट डॉट्स लगा हुआ है। इस डॉट डॉट्स का मतलब है कि आगे कंटिन्यू है। अब हमें नहीं पता है कहाँ तक नंबर्स जो हैं जा रहे हैं, कहाँ पर एंड हो रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। अगर हम यहाँ देखें क्यू, क्यू क्यू आपके पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आपके पास हैं, और वो 1 और 2 के बीच में है।
मतलब 1 और 2 के बीच में जितने भी सेट रैशनल नंबर्स हैं उनका सेट। अब देखें 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, देखें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, तो इसीलिए आपके पास ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। अब सबसेट्स क्या होता है, सबसेट बेसिकली एवरी सबसेट हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ सेट होता है, मतलब कोई भी एक सेट है उसका हम एक स्मॉल पार्ट ले लें, वो आपके पास क्या होगा, सबसेट। लेकिन उस स्मॉल पार्ट में तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम की तमाम चीज़ें जो कि एक सेट में होती हैं वो सब मौजूद होती हैं, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज अ सेट ऑफ बी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए क्या है 2 3 5 7, बी सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7। अब ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में मौजूद हैं, मतलब 2 3 5 7 इसमें है 2 3 5 और 7, मतलब ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है, इस सेट का पार्ट है, मतलब स्मॉल पार्ट है जिसमें तमाम के तमाम जो हैं प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, मतलब ये तमाम एलिमेंट इस सेट के, सेट बी के जो हैं वो सेट ए में मौजूद हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है। अगर हम यहाँ देखें 6 7 8 9 सी सेट में मौजूद है, क्या सी सेट बी सेट का सबसेट है? अगर है तो इसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो इस सेट में मौजूद होने चाहिए। अगर हम देखें तो 6 7 तो मौजूद है, लेकिन 8 और 9 जो है वो बी सेट में मौजूद नहीं है, तो मतलब सी के एलिमेंट्स बी के सेट में मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो सी क्या है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ए क्या है, बी का सबसेट, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ नोट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट बेसिकली आपके पास बिगेस्ट सेट होता है, मतलब अब देखें यहाँ पर इसी सेट में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ए बी का क्या है, सबसेट है, मतलब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो ए क्या है, सबसेट है बी का। अब देखें बी जो है वो ए का क्या है, सुपर सेट। ये ए क्या है, सबसेट, और बी क्या है, सुपर सेट। ठीक है। तो सुपर सेट आपके पास बिगर सेट होता है। अगर ए सबसेट है बी का, तो बी को हम कहेंगे कि वो ए का क्या है, सुपर सेट है। ठीक है। और सुपर सेट डेफिनेटली इसको इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है इक्वल सेट क्या होता है। बेसिकली आपके पास इक्वल सेट्स के लिए दो सेट होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं, वो इक्वल सेट कब होंगे, वो इक्वल सेट तब होंगे जब आपके पास नंबर एलिमेंट जो हैं दोनों सेट्स में सेम हो। मतलब अगर ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं वही सेट बी में भी एलिमेंट्स हों, तो हम कहेंगे कि ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। जैसे ए सेट हम लें 1 2 और 3, ठीक है, और बी सेट हम लेते हैं 3 2 और 1। अब ये दो सेट हमने लिए हैं, तो अब यहाँ पर ए सेट में भी तीन एलिमेंट्स हैं, बी सेट में भी तीन एलिमेंट्स हैं, ए सेट में भी वही एलिमेंट्स हैं जो कि बी सेट में हैं, तो मतलब ए और बी आपके पास क्या है, इक्वल सेट है, मतलब एलिमेंट जो है बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो उस तरह के सेट को हम कहते हैं इक्वल सेट्स। अच्छा, अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट्स, ऐसे सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब एक सेट में अगर 5 एलिमेंट है तो दूसरे सेट में भी 5 ही एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे आपके पास ए सेट हम ले लेते हैं 1 2, ठीक है, और बी सेट हम ले लेते हैं ए और बी, ये दो सेट हमने ले लिए। तो ए सेट में भी दो ही एलिमेंट्स हैं, बी सेट में भी दो ही एलिमेंट्स हैं, तो मतलब ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बराबर हैं। इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं और इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स के ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट, और इक्विवेलेंट सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है प्रॉपर सबसेट क्या होता है। बेसिकली प्रॉपर सबसेट आपके पास क्या होता है, सेट, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉपर सबसेट आपके पास जो है जो भी सेट होता है उससे स्मॉलर होता है,
मतलब उससे एक नंबर कम होता है। जैसे अगर हम देखें सेट ए में 2 4 6 तीन एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 4 6 8 चार एलिमेंट है, मतलब सेट ए जो है सेट बी से क्या है, छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास जो कि इक्वल होता है दूसरे सेट के, मतलब सेट ए और सेट सेट ए फॉर एग्जांपल सेट बी का सबसेट है। अब सेट ए जो है इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सेट बी में भी तीन एलिमेंट्स हैं। तो ए बी का क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। मतलब अब यहाँ पर देखें 2 4 6, यहाँ पर 2 4 6 8, मतलब इसमें तीन एलिमेंट्स हैं और इसमें चार एलिमेंट्स हैं, मतलब एक एलिमेंट इससे क्या है, कम है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर मैं सी सेट ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहीं पर ही 2 4 6 और 8, तो अब देखें सेट बी और सेट सी में एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि बी क्या है, सी का इम्प्रॉपर सबसेट है। इसको हम कह सकते हैं कि बी सी का क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। इसी तरीके से सी बी क्या है, बी का इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि बी सी में भी चार एलिमेंट्स है, इसमें भी चार एलिमेंट्स हैं, मतलब सेम सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये एक दूसरे के क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। अब पावर सेट क्या होता है, पावर सेट बेसिकली एक सेट होता है, जितने एक सेट है फॉर एग्जांपल XYZ, अब इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, उन सारे के सारे सबसेट्स को हम एक बड़े सेट में लिख दें, तो वो हमारे पास बन जाता है पावर सेट। तो क्या है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, मतलब कोई भी सेट ए है, अगर हम इसके सबसेट्स बनाएं फॉर एग्जांपल, इसके जितने भी सबसेट्स बने और उन सारे के सारे सबसेट्स को हम एक बिगर सेट में लिख देते हैं, तो इट मीन्स कि वो हमारे पास क्या बन जाता है, पावर सेट। इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 पावर n। n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। फॉर एग्जांपल इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, तीन, तो यहाँ पर 2 पावर 3 बनेगा, और 2 पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8। तो इट मीन्स कि हमारे पास पावर सेट में कितने सबसेट्स आएंगे, 8। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 8 ही सबसेट्स हैं। ठीक है, तो ये पावर सेट है। अच्छा, इसके बाद जो है सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट बहुत सिंपल है, ऐसा सेट जिसमें जस्ट एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें जस्ट एक ही एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट है। जैसे अब यहाँ पर आपके पास एक्स जो है वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट के एलिमेंट्स को, और वो सेट के एलिमेंट जो है वो होल नंबर से बिलोंग करते हैं, और जो भी सेट के एलिमेंट है वो 1 से लेस है। अब हमें पता है कि होल नंबर्स में आपके पास जो है 0 1 2 एंड सो ऑन नंबर्स चलते हैं। तो अब आपके पास जो भी सेट ऑफ होल नंबर्स में एलिमेंट है वो 1 से क्या है, छोटे। 1 से छोटे मतलब हमारे पास हमें पता है कि वो 0 ही है, जो कि 1 से छोटा हो सकता है होल नंबर्स में। तो मतलब यहाँ पर आपके पास 0 की बात हो रही है। अब इस सेट में 0 एक ही एलिमेंट है, तो इट मीन्स कि क्या है, सिंगलटन है, मतलब अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट या सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट सुपर सेट होता है तमाम के तमाम सेट्स का, मतलब सबसे बड़ा सेट जो होता है ना सेट्स में, वो आपके पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। अब जैसे 1 2 3 4 है, बी सेट है 2 4 6, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6। अब देखें सेट ए के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, और इन तीनों सेट्स में सबसे बड़ा सेट आपके पास यही है। तो इट मीन्स कि इसको हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन थी जो कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए, जो कि हमने डिस्कस कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 बाय 1 17.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो चैप्टर नंबर 17 का हम फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 17.1 स्टार्ट कर रहे हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हम इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखें। अब टेबुलर फॉर्म मैंने आपको बताया कि ऐसी फॉर्म है जिसमें हम सेट्स की फॉर्म में किसी भी नंबर्स को लिखते हैं। अब वो किस तरीके से लिखते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर सेट ए है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। ए आपके पास क्या है, उन तमाम के तमाम इंटीजर्स का सेट है जो कि -3 और
3 के बीच में आते हैं। तो अब देखें कौन कौन से वो हो सकते हैं। अगर हम नंबर 1 यहाँ पर लिखते हैं, वो हमारे पास हो सकते हैं। अगेन सबसे पहले हम लिखने का तरीका ये है कि ए लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम -3 और 3 के बीच में जो आते हैं, मतलब -3 और 3 तो इंक्लूडेड ही नहीं होंगे, -3 से बड़े और 3 से छोटे, वो तमाम के तमाम इंटीजर्स हम यहाँ पर इस सेट में लिख देंगे। तो -3 के बाद जो आता है वो -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, प्लस का 1 आता है, प्लस का 2 आता है, और आगे 3 आता है तो 3 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखें हमने सेट के अंदर इन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करके लिख दिया है, मतलब इन एलिमेंट्स को हमने लिख दिया है। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट गिवन था, मतलब हमें वर्ड्स की फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में सेट गिवन था, हमने इसको सेट की फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो ये आपके पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है। अब सेट बी आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। सेट बी में आपको कहा जा रहा है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11, मतलब बी सेट में आप वो कंपोजिट नंबर लिखें जो कि 11 से क्या हो, लेस हो। अब सबसे पहले हमें कंपोजिट नंबर का आइडिया होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। बेसिकली कंपोजिट नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि दूसरों के टेबल्स में आते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स जो कि दूसरों के टेबल में आते हैं, उसका मतलब है कि दूसरे नंबर्स से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 1 की बात करें तो 1 तो आपको पता है कि 1 नहीं आता दूसरों के टेबल में। 2 की बात करें, अगेन 2 भी किसी के टेबल में नहीं आता। 3 की बात करें, 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता। हाँ, 4 की अगर हम बात करें तो 4 आपके पास आता है, और वो आता है 2 के टेबल में। तो इट मीन्स के 4 इज अ कंपोजिट नंबर। 5 की अगर हम बात करें, 5 किसी के टेबल में नहीं आता। 6 हम लिखेंगे, 6 आता है 3 के टेबल में, ठीक है। तो इसीलिए हम 6 इंक्लूड करेंगे। और 7 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 किसी के टेबल में नहीं आता। 8 लिखेंगे क्योंकि 8 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। इसके अलावा 9 लिखेंगे, 9 आता है 3 के टेबल में, ठीक है। 10 लिखेंगे, 10 आता है 2 के टेबल में और 5 के टेबल में। आई थिंक हम यहीं तक ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 11 से हमने क्या करना है, छोटे नंबर्स लिखने हैं। तो ये वो नंबर्स हैं जो कि 11 से क्या है, लेस हैं, और ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं, मतलब ये नंबर्स दूसरों के टेबल में आते हैं। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है ये सेट। अब यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू p, मतलब आपके पास जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, और वो नंबर्स जो हैं वो 5 से क्या है, बड़े हैं, ठीक है। ये यहाँ पर x लिखा हुआ है ना, x इज ग्रेटर देन 5, ये वाली जो सिंबल होती है ग्रेटर देन की होती है। तो 5 से बड़े हैं वो प्राइम नंबर्स, एंड वो प्राइम नंबर्स 13 और 13 से छोटे हैं, मतलब उन प्राइम नंबर्स में हम 13 भी लिखेंगे। 13 क्यों की लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाली सिंबल है, मतलब यहाँ पर आपके पास लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन है, मतलब 13 से लेस यानी कि 13 से छोटे प्राइम नंबर्स, और साथ में हम 13 भी इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर देखें 5 के साथ नहीं है सिंबल, मतलब हम 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर 5 के साथ भी ये सिंबल होती तो हम 5 को इंक्लूड करते। तो अब 5 से बड़े और 13 से छोटे नंबर्स हमने लिखने हैं, और वो नंबर्स क्या होने चाहिए, प्राइम। मैंने आपको शुरू में ही बताया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो कि दूसरों के टेबल में नहीं आते। तो देखें सबसे पहले हम लिखेंगे 5 से बड़ा लिखना है, ठीक है, 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 5 से बड़ा 6 है, और 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 6 तो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 6 के बाद हम लिखेंगे 7, 7 किसी के भी टेबल में नहीं आता। 8 अगर हम देखें तो 8 आता है 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, तो 8 हम नहीं लिख सकते। 9 भी हम नहीं लिख सकते क्योंकि 9 भी 3 के टेबल में आता है। इसके अलावा हम 10 भी नहीं लिख सकते, 10 भी आता है 2 के टेबल में, 5 के टेबल में। 11 हम लिख सकते हैं, 11 किसी के टेबल में नहीं आता। इसके अलावा 12 आता है। इसके अलावा हमारे पास है 13, ठीक है, 13 किसी के भी टेबल में नहीं आता। तो देखें ये वो प्राइम नंबर्स हैं जो कि 5 से बड़े हैं और 13 से छोटे हैं।
तो मतलब यहाँ पर हम 13 भी इंक्लूड करेंगे अगर हमारे पास ये वाली लाइन लगी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 डी। डी सेट हमारे पास क्या है, वाई का, मतलब जो वेरिएबल है वो वाई यूज किया हुआ है, और ये जो भी नंबर्स हैं हमारे पास वो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स। ठीक है। ऑड नंबर्स अब आपको पता है कि जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, वो 7 से स्टार्ट हैं 17 तक, मतलब 7 और 17 के बीच में वो ऑड नंबर्स हैं। तो अब आपके पास हम यहाँ लिख लेते हैं डी सेट, और वो डी सेट में आपके पास 7 तो इंक्लूड नहीं है, 8 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 8 2 से डिवाइड होता है। हम लिख लेते हैं 9। 10 हम नहीं लिख सकते, 2 से डिवाइड होता है। 11 लिखेंगे। 12 छोड़ के हम 13 लिखेंगे। 13 छोड़ के 14 छोड़ के हम 15 लिखेंगे। 16 छोड़ के हम 17 नहीं लिख सकते क्योंकि 17 से हमने छोटा लिखना है, तो वो हम 15 तक ही स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास क्या है, ई सेट। और ई सेट हमें क्या कह रहा है कि ये आपके पास जो सेट है ये रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है। और ये वो रियल नंबर्स हैं जिनका अगर हम स्क्वायर करें तो वो 121 आए। अब इसका क्या मतलब है, अब देखें यहाँ पर सेट जो है, ये जेड जो है आपके पास उन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर, उन रियल नंबर्स को, ये जेड जो है जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और वो रियल नंबर्स क्या हैं, वो और ये जो सेट है वो उन रियल नंबर्स का सेट है जिनका स्क्वायर अगर हम करें तो हमारे पास 121 आ जाए, मतलब हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब z हमारे पास वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका स्क्वायर 121 आता है। तो देखें, एक तो -11 है, -11 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, 121। ठीक है। और दूसरा नंबर आपके पास कौन सा है, 11 प्लस का, अगर आप प्लस के 11 का भी स्क्वायर करेंगे तो तब भी आपके पास क्या आएगा, 121। और ये -11 प्लस का 11, ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, रियल नंबर्स। और ये वो रियल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर हम करें तो 121 है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमारे पास यही नंबर्स आते हैं। ठीक है। अब आपके पास क्या है, 6 वाला क्या है, एफ सेट। अब एफ सेट में हमें क्या कहा जा रहा है, एफ सेट में हमें कहा जा रहा है कि आप एफ सेट में देखें पी। अब आपके पास ये पी वो एलिमेंट्स हैं जो कि रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, अब ऐसे रैशनल नंबर जिनका हम स्क्वायर करें तो वो -1 आए। अब देखें, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और वो माइनस में आए, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि हम स्क्वायर के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी अगर हम पुट करते हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, तो वो हमेशा पॉजिटिव बन जाती है स्क्वायर के अंदर, क्योंकि ये 2 है, इवन नंबर है। तो आपके ऊपर किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो देखें, यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर करने पर हमें नेगेटिव या माइनस की वैल्यू मिले। तो मतलब ये आपके पास क्या हो सकता है, नल सेट हो सकता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इन जितने भी सेट्स हैं इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लेट्स सी किस तरीके से हम लिखते हैं। अगर हम पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें, क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 और 6, मतलब 5 और 6 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनका सेट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्स वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर हमें पता है हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एंड, मतलब ये वाली साइन, और फिर हम यहाँ लिखेंगे एक्स। अब एक्स आपके पास वो एलिमेंट्स हैं जो कि 5 से बड़े और 6 से क्या हैं, छोटे हैं। मतलब रैशनल नंबर्स आपके पास जो भी रैशनल नंबर है वो 5 और 6 के बीच में आएंगे, मतलब 5 और 6 इंक्लूड नहीं होगा, उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास रैशनल नंबर्स का सेट होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर
बी में देखें, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पर आपके पास बी सेट को देख लेते हैं हम किस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, अब हम इसको जो है अगेन इसको हम एक्स का ही नाम दे देते हैं, भले आप एक्स वेरिएबल यूज करें, यहाँ पर वाई वेरिएबल यूज करें। तो एक्स सच दैट, मतलब एक्स वो एलिमेंट है जो कि इस सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जर्नली हमने इसको एक्स कह दिया। वो एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं ना, ये वो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, और इन सारे एलिमेंट्स को हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें इन एलिमेंट्स को 1 2 3 4 6 12, ये एलिमेंट्स हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम देखें इस तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं 12 के क्या हैं, डिवाइजर्स हैं। 12 के डिवाइजर मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 6 12, 12 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो हम कहेंगे तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, डिवाइजर हैं 12 के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट, अब ये एलिमेंट्स किसी सेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, मतलब रैशनल नंबर, रियल नंबर, या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, बेसिकली कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इनको हम कहेंगे एक्स सच दैट। ये देखें बी सेट है, इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, मतलब ये एक्स इन तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 12 के क्या हैं, पॉजिटिव डिवाइजर हैं, मतलब ये 12 को क्या है, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो वो क्या है आपके पास, 0 +-1 +-2 अप टू +-40। अब आपके पास ये सी सेट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स के आपके पास वो एलिमेंट्स जो कि इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब जेड से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इंटीजर्स के एलिमेंट हैं, जिसमें आपके पास 0 भी आ जाता है, -1 +1 -2 +2। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स सब के सब एलिमेंट्स जो हैं उन्हें हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं बेसिकली। तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पर खत्म हो रहे हैं, वो -40 से लेके +40 तक खत्म हो रहे हैं। अगर हम नंबर लाइन पे देखें, ये आपके पास 0 होते हैं, यहाँ आपके पास जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं, यहाँ आपके पास जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये अब तक कंटिन्यू है, फॉर एग्जांपल ये +40 तक, और ये जो कंटिन्यू है ये -40 तक। तो आपके पास जो सी सेट है उसमें -40 से +40 तक एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। तो हम लिख देंगे कि ये जो एक्स एलिमेंट हैं वो -40 से 40 तक है। ठीक है, अब देखिए इसमें 40 और माइनस का 40 भी इंक्लूडेड है, तो हम ये वाली लाइन लगा देंगे इंक्लूडेड वाली। ठीक है, मतलब एक्स जो एलिमेंट्स हैं वो -40 और -40 से बड़े और 40 से छोटे हैं, या 40 भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, D -4 -2 0 2 4। तो इसको भी हम अगेन सेम लिखेंगे कि x, मतलब ये जो डी सेट के एलिमेंट्स हैं वो फॉर एग्जांपल x हैं, और ये जो भी एलिमेंट्स हैं x, ये आपके पास कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ये आपके पास इवन इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, इवन नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। तो अगर हम देखें -4 -2 2 4, ये सारे के सारे 2 से डिवाइड होते हैं, मतलब ये इवन इंटीजर्स हैं, और ये इंटीजर्स -4 से 4 तक है। तो हम लिखेंगे कि जो x है वो +4 से छोटा या 4, और -4 से बड़ा, या फिर इसको भी इंक्लूड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो -4 से +4 तक ये वो इंटीजर्स हैं जो कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें, ई सेट। ठीक है, अब ई सेट में हमें क्या कहा जा रहा है, 1 4 9 16 25। अब देखें, ये आपके पास जो है स्क्वायर लग रहे हैं, किसी किन की कुछ नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर हमें गिवन है, जैसे 1 का अगर हम लें, 1 का स्क्वायर 1 है। अगर हम जैसे 1 लें, अब जैसे हम यहाँ पर 1 लें तो 1 का स्क्वायर 1 है। अगर हम 2 लें तो 2 का स्क्वायर क्या है, 4। अगर हम 3 लें तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9। अगर हम 4 लें, 4 का स्क्वायर क्या है, 16। और अगर हम 5 लें, 5 का स्क्वायर क्या है,
25। तो देखें 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और इन सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लें तो वो ये सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ई सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे कि ई सेट आपके पास क्या है, एक्स, मतलब ई सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करें और ये जो एक्स के एलिमेंट हैं वो क्या है, स्क्वायर ऑफ, ये जो ई सेट है इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स हैं एक्स वो आपके पास क्या है, स्क्वायर हैं, नेचुरल शुरू के 5 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर के। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें आपके पास क्या है, एफ सेट है और इस सेट में आपके पास अगेन जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये जो भी सेट है -1 -3 -5 आपको पता है कि ये आपके पास जो है नेगेटिव हैं और ये आपके पास क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहे तमाम के तमाम एलिमेंट्स, तो ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स से। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स हैं ये सेट ऑफ ऑड इंटीजर से बिलोंग करते हैं और हम कह सकते हैं कि ये जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर एफ, ये एफ सेट हमारे पास क्या हो गया, एक्स के वो एलिमेंट्स जो कि ऑड इंटीजर से बिलोंग करते हैं और ये जो ऑड इंटीजर्स हैं वो तमाम के तमाम क्या है, नेगेटिव ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है। अच्छा, now moving towards our next question, question number 3, write any 5 examples of empty set। अच्छा, हमने empty set की कोई भी 5 examples लिखनी है तो वो हम कोई भी लिख सकते हैं। ए सेट हम ले लेते हैं x का, सच दैट, और वो x सेट हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं, x सेट ए सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो x हैं, ये x हमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एलिमेंट्स आपके पास होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम कह देते हैं कि जो भी हमारे पास ये नंबर्स हैं x वो क्या है, 0 से लेस हैं। तो अब आप देखें होल नंबर्स में आपके पास जो भी नंबर्स होते हैं वो 0 से ही स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, ये आपके पास सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है 0 से लेस, तो 0 से लेस तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो कि होल नंबर्स में आए, तो इट मीन्स कि आपके पास क्या है, एक एम्प्टी सेट है। सेकंड एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं बी सेट की, और वो हमारे पास हो सकता है अगेन एक्स। अब हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी कि एक्स वो नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1 से लेस हैं। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स आपके पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर होते ही 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब आपके पास 1 से छोटा तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आंसर आएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लें, सी सेट। अब सी सेट आपके पास क्या है, हम कह देते हैं कि सेट ऑफ, अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें, टेबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखें, सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज। तो अब हमारे पास सी सेट क्या है, सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज। तो आपको पता है गर्ल्स कॉलेज में कोई भी बॉय स्टूडेंट होगा ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इट मीन्स कि ये भी आपके पास क्या है, एक एम्प्टी सेट है, ऐसा कोई आंसर आपके पास आ ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हम डी सेट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन इस सेट में आपके पास एक्स एलिमेंट हैं और ये एक्स एलिमेंट्स आपके पास फॉर एग्जांपल रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। अब ये वो रियल नंबर्स हैं जिनका अगर हम स्क्वायर लें तो वो क्या आए, -1 आए। तो अगेन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि आप रियल नंबर मीन्स मतलब कोई भी नंबर ले लें, 1 2 3 4, या कोई भी पॉइंट की वैल्यू ले लें, 0.1 0.2, मतलब कोई भी नंबर आप ले लें। अगर आप उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आता, माइनस में आंसर नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इसके अलावा अगर हम फिफ्थ एग्जाम्पल लें, अगेन हम ई सेट ले लेते हैं। ठीक है। अब ई सेट आपके पास क्या है, सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट
सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान, तो अब आपको पता है पाकिस्तान में ऐसे कोई प्रेसिडेंट नहीं है जो कि अब तक वुमेन रह चुकी हो, तो इसीलिए यहाँ पर भी आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब हमें बताना है कि ये जो सेट्स हैं वो आपके पास फाइनाइट सेट्स हैं या इनफाइनाइट सेट हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास सेट है, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, तो एशियन कंट्रीज आपके पास एक फाइनाइट सेट है। यहाँ पर जो भी आपके पास कंट्रीज हैं वो आपको पता है कि एशिया में कितने कंट्रीज हैं, यूरोप में कितने कंट्रीज हैं, तो या इस वर्ल्ड में ऑल ओवर कितने कंट्रीज हैं, तो वो आपके पास एक फिक्स नंबर आता है। तो इट मीन्स कि एशियन कंट्रीज आपके पास एक फाइनाइट सेट है, कंट्रीज को हम काउंट कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन ऑफ द वर्ल्ड, अब ये भी आपके पास क्या है, एक फाइनाइट सेट है, इसको हम काउंट कर सकते हैं कि भाई वर्ल्ड में कितनी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, हर कंट्री में हम कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, फिर उसको टोटल करके पूरे वर्ल्ड में हम देखें कि कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगेन ये भी आपके पास क्या है, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको जो है काउंट हम पॉसिबल नहीं है। अगर हमें कहा जाए कि चांद पर तारे, अगर हमें कहा जाए कि आसमान पर तारे कितने हैं, तो फिर हाँ वो इम्पॉसिबल सेट हो सकता है, वो इनफाइनाइट सेट हो सकता है, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टार्स नहीं है। तो इसीलिए उन सेट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए आपके पास क्या है, एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 6 और 9। अब 6 और 9 के बीच में जो रियल नंबर्स हैं, हम देखें रियल नंबर्स का मतलब 6 और 9 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, मतलब पॉइंट्स वाले नंबर जो भी होते हैं ना, मतलब 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.0001, 6.002, 6.4, 6.9, मतलब इनफाइनाइट नंबर 6 और 9 के बीच में हो सकते हैं अगर हम रियल नंबर्स की बात करें। तो मतलब रियल नंबर्स में आपके पास जो पॉइंट्स वाले भी नंबर होते हैं ना वो भी आ जाते हैं इंक्लूड। तो इसीलिए ये आपके पास क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, अब जितने भी इवन प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट। तो अब यहाँ पर इवन प्राइम नंबर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, मतलब ये वो नंबर्स हैं जो कि दूसरों के टेबल में नहीं आते, अपने ही टेबल में आते हैं, जो कि खुद को ही डिवाइड करते हैं। तो अब इसमें देखें, अगर हम इवन प्राइम नंबर की बात करें तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही नंबर है, मतलब 2 ही एक ऐसा वाहिद इवन प्राइम नंबर है, तो जो कि इवन है, मतलब इन तमाम प्राइम नंबर्स में से सिर्फ 2 ही क्या है, इवन है, तो मतलब ये आपके पास क्या है, एक फाइनाइट सेट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये क्या है, फाइनाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 5, मतलब ऐसे ऑड नंबर्स जो कि 5 से लेस हैं। तो हमें पता है ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन होते हैं। अब 5 से लेस आपके पास, आपको पता है कि 1 और 3 है। अच्छा, अब सेट ऑफ ऑड नंबर्स आपको पता है 5 से लेस, अब हमें पता है कि नंबर लाइन में सेट ऑफ ऑड नंबर्स की बात करें तो ये 0 होता है, ये 1 प्लस का, ये प्लस का 3, ये प्लस का 5, ये प्लस का 7। ऑड नंबर्स में माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 5 एंड सो ऑन, और यहाँ पर भी सो ऑन। तो अब देखें 5 से छोटे जो भी ऑड नंबर्स हैं, 5 से छोटे मतलब ये सारे के सारे ऑड नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें 3 भी आ जाता है, 1 भी आ जाता है, 0, -1, -3, -5 एंड सो ऑन। तो अब ये देखें, ये कंटिन्यू है, नेगेटिव में तो ये कंटिन्यू जा रहा है, हमें नहीं पता है कहाँ पर एंड हो रहा है, तो इसीलिए आपके पास क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, अब आपके पास ये एक सेट है, इसके आपने क्या लिखना है, इक्विवेलेंट सेट लिखना है, इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है और 3 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इक्विवेलेंट सेट लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, बराबर हों। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हों तो मतलब A E I O U है, तो इसका इक्विवेलेंट सेट हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये क्या है,
पी सेट का इक्विवेलेंट सेट है, मतलब इसमें भी पी सेट में भी 5 एलिमेंट्स हैं और ए सेट में भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं बराबर होते हैं, तो उस सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो ये हमने इक्विवेलेंट सेट लिख दिया। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इम्प्रॉपर सबसेट लिखें। तो इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब ऐसा सबसेट जो कि इस सेट के क्या हो, बराबर हो। बी सेट हम लिख लेते हैं, और वो इम्प्रॉपर सबसेट हम लिख लेते हैं ई आई यू ए और ओ। अब देखें ये सेट जो है, बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पी सेट के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, और बी सेट जो है पूरा का पूरा, जो इसमें भी 5 एलिमेंट है और इसमें भी 5 एलिमेंट है, मतलब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, बराबर है। तो ये क्या है, ये बी सेट जो है वो पी का क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। मतलब बी के तमाम एलिमेंट्स पी सेट में मौजूद हैं, और बी और पी सेट दोनों दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि बी पी का क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। अब उसके बाद हमने पी के 3 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। अच्छा, 3 प्रॉपर सबसेट फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं ए, और हम लिख लेते हैं ई। ठीक है, ये एक प्रॉपर सबसेट हो गया। दूसरा हम लिख लेते हैं ए ई आई। ठीक है, मतलब ये 3 हो गया, और एक और हम लिख लेते हैं ओ और यू। तो ये आपके पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट मींस इस सेट से छोटे सेट्स, मतलब ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स, तीनों के तीनों सेट्स जो हैं, इनके तमाम एलिमेंट जो हैं वो इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये सेट भी इसका सबसेट है, ये सेट भी इसका सबसेट है, और ये सेट भी इसका सबसेट है। मतलब इस सेट्स में से हम कोई स्मॉल सबसेट्स निकाल सकते हैं, और वो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्रॉपर सबसेट्स। अगर हम क्यू सेट की बात करें, तो क्यू सेट का क्यू सेट बेसिकली हमें क्या कह रहे हैं, कि एक ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड और वो इंटीजर्स जो है वो -2 से +2 तक है। मतलब आपके पास ये जो क्यू सेट है, इसमें एलिमेंट्स आपके पास क्या है, -2, -1, 0, +1 और +2, मतलब ये वो इंटीजर्स हैं, क्यू इंटीजर्स। तो अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट सेट बनाएंगे, तो इक्विवेलेंट सेट तो आपके पास कोई भी हो सकता है जो कि इन तमाम एलिमेंट्स के बराबर हो। तो मतलब इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो उस सेट में भी आपके पास 5 एलिमेंट्स होंगे। तो वो भी अगेन कोई भी एलिमेंट सेट हो सकता है, जिसे हम 1, 2, 3, 4 और 5। तो ए और बी क्या है, एक दूसरे के ये जो क्यू सेट है और बी सेट है, एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। मतलब इसमें भी 5 एलिमेंट्स और इसमें भी 5 एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट सिंपली यही सबसेट होगा आपके पास। इम्प्रॉपर सबसेट बेसिकली सेम सबसेट होता है, मतलब वही सेम सेट को हम तो लिख देते हैं, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। मतलब ये जो सेट है वो इम्प्रॉपर सबसेट है क्यू का। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम प्रॉपर सबसेट्स कहें इस क्यू के, मतलब प्रॉपर सबसेट्स नहीं, मतलब इसमें से हम कुछ छोटे सेट्स ले लें, छोटे सबसेट्स ले लें जो कि इसी के ही पार्ट हो। तो अब जैसे एक हम ले लेते हैं -2, और एक हम ले लेते हैं -1। अब -2 -1 इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, क्यू सेट से, तो ये प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट मतलब ऐसा सबसेट जो कि उसी सेट के बराबर हो, और प्रॉपर सबसेट जो कि उस सेट से छोटा हो। तो इसीलिए 0, 1 और 2, एक ये ले लेते हैं सबसेट, और इस सेट में से हम कौन कौन से सबसेट बना सकते हैं, -1, 0, 1। तो वैसे तो बहुत सारे बन सकते हैं इसके सबसेट्स, लेकिन हमने 3 ही बनाने थे, तो वो 3 सबसेट्स हम ये बना लेते हैं। बुक में जो भी हो, बुक के अकॉर्डिंग अगर आपको बनाना है तो बुक के अकॉर्डिंग बना लें। अच्छा, अब यहाँ पर कहा जा रहा है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगल्टन सेट्स। अब हमने 2 सिंगल्टन सेट्स की क्या देनी है, एग्जांपल्स देनी है। तो अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक सेट लिखते हैं एक्स, उस सेट के एलिमेंट्स आपके पास एक्स हैं, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू 16। ये आपके पास क्या है, एक सिंगल्टन सेट है। मतलब हमने सिंगल्टन सेट लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म मतलब हम इसी तरीके से लिखेंगे। अब
जो सिंगलटन सेट है उसमें आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स हैं, और वो एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर हम उन एलिमेंट्स का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 के बराबर है। तो अब देखें ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें तो वो 16 हो। तो नेचुरल नंबर तो हमें पता है नेगेटिव तो होते ही नहीं है। नेचुरल नंबर हम नंबर हमेशा 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये होते हैं। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो 16 आए। तो वो हमें पता है कि 4 ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो 16 के बराबर आता है। तो मतलब आपके पास सिंगलटन सेट क्या हो गया, ये हो गया पहला सिंगलटन सेट। ठीक है, इस सेट का मतलब यही है कि 4, क्योंकि 4 ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 16 हमारे पास आता है, और 4 हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये सिंगलटन सेट हो गया। इसके अलावा दूसरा सिंगलटन सेट हमारे पास क्या हो सकता है, हम ले लेते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब हम एक इंटीजर्स से ले लेते हैं, और वो जो इंटीजर्स जो सेट है, जो इंटीजर्स हैं वो +1 से -1 तक है। ठीक है, तो एक ये आपके पास सिंगलटन सेट हो गया। देखें, अब ये सिंगलटन सेट है। अभी सिंगलटन सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, वो जो इंटीजर्स हैं वो -1 से 1 तक के बीच में जो भी इंटीजर्स आते हैं। अब देखें -1 0 और +1, तो -1 और 1 के बीच में एक ही इंटीजर आता है जो कि 0 है। तो अब यहाँ पर इस सेट में भी आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 0। तो ये भी आपके पास क्या है, एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, राइट पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब आपके पास सेट ए और बी के जो पावर सेट्स हैं वो हमने बताने। तो पावर सेट्स के लिए सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला याद कर लें। पावर सेट मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेट है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उन्हें एक कलेक्टिवली एक सेट में लिख देते हैं, तो वो पावर सेट होता है। तो सेट ऑफ सबसेट जो सब नंबर ऑफ सबसेट्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो 2 पावर n है। ठीक है, n हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ लिखेंगे पावर में। तो अगर अभी हम ए सेट की बात करें तो ए सेट में हमें पता है कि 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए सेट्स के जो पावर सेट्स, 3 ए सेट में हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो मतलब 2 पर पावर क्या आ जाएगी, 3। तो 2 पर पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 विच इज 8। तो मतलब अब हमारे पास जो पावर सेट में सबसेट्स आएंगे वो 8 सबसेट्स आएंगे। तो देखें, ए का पावर सेट आपके पास क्या होगा, सबसे पहले तो नल सेट हम लिखेंगे। नल सेट हर सबसेट, जो पावर सेट है उसमें सबसे पहला सबसेट हम नल सेट ही लिखेंगे। तो नल सेट हो गया। उसके बाद आपके पास सबसे पहले तो हम इंडिविजुअली लिख लेते हैं 5। ठीक है, दूसरा हम लिख लेते हैं इंडिविजुअल सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिख लेते हैं 10। उसके बाद हम लिख लेते हैं 15। उसके बाद हम लिख लेते हैं, अब देखिए सिंगल सिंगल बन गए, अब हम डबल के बनाते हैं। पहले हम लिखते हैं 5 और 10। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं 5 और 15। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं 10 और 15, सिंगल हो गए। उसके बाद अब देखें मतलब डबल हो गए। अब डबल के बाद अब हम तीनों को एक साथ बना लेते हैं, मतलब तीनों एलिमेंट्स को लेके 5 10 और 15, और इसे हम सेट में क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि सबसेट्स हैं इस ए सेट के, तो अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए 8 सबसेट्स। तो मतलब फॉर्मूला आपके पास ये है 2 पावर n। तो अब देखें इस सेट में सबसे पहले हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिखे, फिर हमने डबल एलिमेंट्स लिखे, फिर हमने तीनों के तीनों एलिमेंट्स के साथ एक साथ हमने सेट में लिख दिया, और नल सेट भी हमने लिखा। ठीक है, तो नल सेट और जो लास्ट का सेट है वो तो लाजमी आएगा, उसके बीच में फिर आप देख लें कि किस तरीके से आप पावर सबसेट्स बनाएंगे। अच्छा, बी सेट जो है, बी सेट में अगर हम देखें कितने एलिमेंट्स हैं। अब बी सेट आपके पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब बी सेट में आपके पास इंटीजर्स हैं, और वो इंटीजर्स -1 और 4 के बीच में है। तो देखें -1 और 4 के बीच में आता है 0 1 2 3, यही आता है। अगर हम नंबर लाइन में भी देखें ये 0 है, ये है
माइनस का 1, ये है प्लस का 1, ये है प्लस का 2, ये है प्लस का 3 और ये है प्लस का 4। तो देखिए -1 और 4 के बीच में कितने एलिमेंट्स आ गए? 4 एलिमेंट्स, 0 1 2 3। तो अब कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा? 4। तो मतलब 2 into 2 into 2 into 2 विच इज 16। ठीक है, तो 2 पावर 16। तो मतलब आपके पास कितने सबसेट्स बनेंगे? 16 सबसेट्स बनेंगे। तो देखें, पावर सेट ऑफ बी। अब 16 सबसेट्स हमारे पास कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो नल सेट, फिर आप सिंगल सिंगल सेट ले लें, मतलब पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, फिर हम डबल ले लेते हैं, 0 और 1। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं 0 और 2। फिर हम ले लेते हैं 0 और 3। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं 1 2। फिर हम ले लेते हैं 1 3। फिर हम ले लेते हैं 2 3। ठीक है, 0 1 हो गया, 0 2 हो गया, 0 3 हो गया, 1 2 1 3। उसके बाद 2 3 हो गया। अब हम तीन तीन एलिमेंट्स का ले लेते हैं, 0 1 2। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं 0 1 3। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं 0 2 3। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं 1 2 और 3। हो गए तीन के एलिमेंट्स। अब हम चारों का एक साथ लिख लेते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, इसको हम एक क्लोज ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, हो गए 16। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह करेंगे।